नमस्ते सभी। आपका हमारी कार्यशाला पैसे का समय मूल्य चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति में स्वागत है। मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि आप हमारे साथ वित्त और निवेश की रोचक दुनिया की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इस कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य चक्रवृद्धि के जादू और रहस्यों को समझाना है, जो धन बढ़ाने में अत्यधिक सहायक है। आपकी सहभागिता और उत्साह से हमारी यह यात्रा और भी मनोरंजन की होगी। तो अब हम चलते हैं इन दिलचस्प अवधारणाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे विशेषज्ञ सीए मनमोहन अरोड़ा जी की ओर। I am really grateful to you. Thank you. Have a great day. Nice. तो अभी हम आज का ये प्रोग्राम जो है शुरू करते हैं। सेकंड डे है स्मार्ट इन्वेस्टिंग का। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये कहानी है एक्चुअली 3 दोस्तों की, राम, श्याम और गीता। ये तीनों एक ही दिन पैदा हुए हैं, हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं। तो राम का आप जो दादा है वो बोलता है कि मैं 10,000 दादा इसके अकाउंट में। श्याम का दादा बोलता है कि मैं तो ड्राई फ्रूट और ये सब लाऊंगा, पंजाबी हूँ तो मेरा बच्चा तो बनना चाहिए। और ये बीज जो है अब धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एज यूजुअल धीरे धीरे पेड़ की रूप लेता है। इस तरह से आपका हुआ। अब ये जैसे पैसा है तो नेचुरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में जाएगा ही जाएगा। तो ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से अब ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं, आप उसने बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मजा इस बात में है कि एक साइंटिस्ट बोल रहा है कि इट्स द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो पहला जो है इसमें दिया भी गया है कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है वो हमें जानते हैं हम कि जो प्रिंसिपल बेसिक अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट ऐड होता है और एक अमाउंट बन जाता है ना। फिर वो वही बेसिक एक तरह से आगे के लिए बन जाता है और फिर उसमें इंटरेस्ट लगता है, फिर वो ऐड हो जाता है और इस तरह से सर्कल चलता रहता है। और जैसे इसमें बताने की भी कोशिश किया उन्होंने कि पहला वाई जो बनेगा वो प्रिंसिपल प्लस एक्स। प्रिंसिपल जो 10,000 दादाजी ने डाला और उसमें 10% हम ले लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो जो y बनेगा तो ये z जो बनेगा है ना, तो इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से ये ग्राफ बन गया जिससे ये बहुत क्लियर हो जाता है। हमें इसमें नहीं जाना कितना कैसे वगैरह वगैरह, हमें एक फ्लो देखना है बस। ये कि मनी जो है पौधा जैसे पे हमने बीज लगाया और धीरे धीरे तो इस मोमेंट तो हमें इतना ही देखना है। फिर हम बाद में देखेंगे कि ये कितना बड़ा, कैसे बड़ा, और क्या हम अपनी लाइफ में ये सब जानते हैं। मतलब जहां तक ये ग्राफ है ये तो सभी जानते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस एंड में हमें ये देखना है कि क्या। तो ये एक कहानी का मेन जो है बनेगा मोरल ऑफ द स्टोरी। तो इसीलिए हमें कहानी के साथ साथ चलना है कि इस तरह से ये जो है मनी जो डिपॉजिट हो चुकी है और दादा लोगों को भी समझ आ गया कि भी हमने जो पैसा जमा कराया है अगर वो एनुअली के हिसाब से इंटरेस्ट होगा और एनुअली कैलकुलेट होगा तो ये जो ब्लैक कलर में दिखाए हैं वो होगा। अगर सेमी एनुअली होगा, मान लो 6 मंथली है तो थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा पैसा, क्वार्टरली होगा तो थोड़ा और बढ़ जाएगा और मंथली होगा तो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। बट सर्टनली जो मंथली होता है नेचुरली वो उसका कैलकुलेशन अगर मंथली बैंक करता है तो इस मायने में ये बहुत क्लियर है सबको कि दादाजी को भी और परिवार को भी सबको क्लियर है कि ये पैसा बढ़ेगा और इस तरह से बढ़ेगा क्योंकि हमारा एनुअल है, हम एंड लाइक दैट। तो इस तरह से हम जो है इसको देखेंगे। तो ये 20 इयर्स में ये जाके अमाउंट, जब बच्चा 20 साल का हो गया तो ये अमाउंट 67,000 हो गई। मतलब जब बच्चा बड़ा हुआ थोड़ा थोड़ा करके, तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो हुआ बच्चे का कि उसके दादा ने जब जमा कराया, जब वो 2.5 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, जब वो स्कूल गया तो उसको ये, तो उसका जब वो 20 इयर्स का हुआ तो 67 हो गया। इसी तरह जब हम 30 इयर्स का हुआ तो 67 से जंप मार के 175,000 हो गया। दैट मीन जब उसकी मोटा मोटा शादी की उम्र थी तो या शादी का टाइम था तो उसके पास 175,000 था जिसको वो खर्च कर सकता था, पर उसने नहीं किया। कारण क्योंकि उसके मन में ये दादाजी के लिए स्पेशल सम्मान था कि मुझे नहीं खर्च करना, रहने दो, लाइफ तो आगे बढ़ती रहती है। और उधर से जो उसका फ्रेंड था उसके मन में ये बहुत जेलसी रहती थी, मतलब 10,000 जमा करके नहीं दिया।
तो उसने क्या किया, उसने इसको बिना बताए 50,000 जमा करा दिया कि कम से कम दादा ने तो 10 किया था तो मैं 50 मैं करता हूँ, मैं तो वो 5 गुना कर रहा हूँ, है ना। तो बहुत खुश था वो कि देखो मैं तो 5 गुना कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे दादा ने किया तो नहीं किया, मैंने तो 50,000 कर दिया। तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि अल्टीमेटली मैं इस रेस में आ गई, ये उसकी फीलिंग आई, क्योंकि 10,000 दादाजी ने किया था, 50,000 उसने किया, तो उसका मतलब वो बेहतर बंदा बन गया। अब ये पैसा जो 10,000 था, जब वो 40 इयर्स का हुआ तो 4,53,000 हो गया, और इस तरह से ये मनी आगे बढ़ी। और जब वो 50 इयर्स का हुआ, क्योंकि उसने निकालने की सोची ही नहीं, तो ये, और इस तरह से जब वो 60 इयर्स का हुआ, जब उसका अपना रिटायरमेंट एज हो गया, जो ऑलमोस्ट जब वो दादा बन गया, तब ये बात आई, तीनों दादा फिर इकट्ठे बैठे, जबकि खुद वो दादा बन चुके हैं। तो अब क्या हुआ, कहानी जो है यहाँ पे आके अपना असेसमेंट करती है कि हम कहाँ पर पहुंच गए हैं। तो इस तरह से कहानी यहाँ आई। तो जो दादा जो था, जिसने पैसा जमा कराया था, तो उसने ये बोला कि जो मेरे पोते के लिए मैंने जो जमा कराया था वो 30 लाख अप्रोक्सीमेटली हो गया है, ठीक है। और जो बच्चे का नहीं जमा कराया था, तो उसने बोला भी मैंने तो 50,000 जमा कराया था, तो मेरा भी कुछ अमाउंट हो गया होगा। और सिमिलरली जो 100 रुपीज पर मंथ जिसका जमा हुआ था, उसका भी कुछ अमाउंट हो गया होगा। तो अभी ये हमें समय है, इसको सभी पोजीशन आप अपने माइंड में भी एक कैलकुलेशन बना लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको ये पॉइंट को थोड़ा समझना आसान हो जाएगा कि अगर 60 इयर्स पर एक बच्चे की अमाउंट 30 लाख हो जाती है, 30,000 से शुरू किया तो उसकी भी कुछ होगी, और जिसने 100 रुपीज पर मंथ के हिसाब से किया तो उसकी भी कुछ। आपको लगता है शाम की ज्यादा होगी या इक्वल होगी, तो शाम। और अगर आपको लगता है गीता की सबसे ज्यादा या कम होगी, तो गीता, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसका नाम आप लिखेंगे। सभी ने लिखना जरूर है, चाहे आप कुछ भी लिखे राम का, क्योंकि इसी से ही पता लगेगा। क्योंकि अभी हमारे किसी के पास इस समय दिमाग नहीं है, हम सभी केवल दिल से काम ले रहे हैं। और यही इसकी ब्यूटी है आज के प्रोग्राम की, कि आप केवल फ्लेवर महसूस कर रहे हैं और उसके बेस पे एक फिगर बोल रहे हैं। और आपने जो भी लिखा है, होपफुली मुझे उम्मीद है सभी ने लिख दिया होगा, तो सभी जो है इसको, उस अमाउंट को पकड़ के रखेंगे अपने पास कि या तो आप राम लिख लीजिए, है ना, आर या एस शाम या गीता, और उसको बंदे को पकड़ के रखना आपने कि मैं इसको, जैसे मान लीजिए अगर आपके 3 प्लेयर्स हैं तो आपने एक को फॉलो कर लिया, अब उसको पकड़ के रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कहानी यहीं से एक इंटरेस्ट क्रिएट करती है जो हम नॉर्मल लाइफ में, मेरा मानना है हम नॉर्मल लाइफ में काफी भूले रहते हैं हम हिंदुस्तानी, क्योंकि शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं और नौकरी में लग जाते हैं, तो पैसे वैसे ही नहीं होते, तो हमारी तो सारा मैनेजमेंट तो भगवान ही करता है। तो पर व्हाटएवर, आज हम महसूस करेंगे कि हम जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, ये क्या करते हैं। शाम ने जो डिपॉजिट किया था 50,000 एट द एज ऑफ 30, उसका अमाउंट बना है केवल 9 लाख। उसका अमाउंट केवल बना है 9 लाख, क्योंकि उसके पास केवल 30 इयर्स थे, 30 में जमा कराया, 30 इयर्स थे, चाहे उसने 5 टाइम जमा कराया, पर टाइम कम था। टाइम इसीलिए बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि टाइम होना जो है, आपके पास टाइम होना चाहिए, है ना। तो टाइम होने का सिंपल मीनिंग है कि बच्चा जैसे ही पैदा हो, उसको उसके दादा जो है उसके अकाउंट में 10,000 जमा करा दें, ताकि मनी के लिए मनी काम करेगी, है ना। किसी को काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मनी के लिए मनी काम करेगी। एक बार 10,000 जमा करा दिया, फिर तो कुछ किया ही नहीं हमने, तो अपने आप ही मनी के लिए मनी काम करती रही और ये आगे बढ़ती गई। तो यहाँ पे जहां उसके पास 30 लाख था राम के पास, तो शाम के पास 9 लाख। नेचुरली राम को शाम को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसने तो 5 टाइम जमा कराया, तो वो इसके एनालिसिस में जाना था। बिगिनिंग में अमाउंट है 10, 10 साल में ये बन गई 26,000, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स बन गई। फिर 67,000, 6 टाइम्स बन गई लगभग, और उसके बाद 17 टाइम्स बन गई 1,73,000। देन 45 टाइम्स बन गई 4,53,000। फिर 50 में 117 टाइम बन गई, और 60 में 300 के टाइम्स बन गई। तो ये जो लास्ट वाला ईयर है, ये आप जरा बस ध्यान से देखें कि जो चीज 50 इयर्स तक, मतलब नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि जैसे हम 50 के होते हैं, बोलते हैं चलो हम निकाल लें, क्या बहुत हो गया, बहुत हो गया। पर हम ये भूल जाते हैं कि जैसे हमने पहले 10 इयर्स रखे थे,
तो हमें केवल 16,000 ही ऐड हुए थे, है ना। और लास्ट के जब 10 इयर्स रखा तो इसमें तो जो ये मनी और मनी जो है ये लास्ट में जाके प्रिंसिपल अमाउंट ट्रूली स्पीकिंग डेसिमल में रह जाती है, प्रिंसिपल अमाउंट डेसिमल में रह जाती है और बाकी केवल इंटरेस्ट ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम फाइनेंस को डिपॉजिट्स की बात करें, हम केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट ही ना देखें, आपको वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट टाइम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप जो है जितना जल्दी पैसा जमा कराएंगे, और मेरा तो मानना बहुत ज्यादा, मैं इसको एडवोकेट करता हूं कि बच्चे का जब जन्म हो उसको बाकी चीजें देने की बजाय आप मनी उसके अकाउंट में जमा कराएं। कारण उससे नॉट ओनली उसको फाइनेंशियल लिटरेसी की भावना पैदा होगी एंड स्लोली वो उसको समझेगा और उसके डिफरेंट टर्म्स को समझेगा और डिफरेंट जो उसके इम्पैक्ट्स हैं उनको समझेगा और फाइनली वो ग्रो करेगा विद ए वेरी पॉजिटिव माइंड एंड इन एन वेरी इंटेलिजेंट माइंड। तो ये हमारा 300 टाइम्स उसका पैसा हो गया। तो जब उसने शाम ने राम को ये दिखाया तो राम भी भौचक्का रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर राम शाम ने पैसा जमा करना ही था एट द एज ऑफ 30 तो उसे 1,73,000 जमा करना चाहिए था। तो आप मेरे साथ चलेंगे बड़े आराम से। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमें ध्यान देना है इस कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जितना जल्दी आप बीज बोएंगे उतना ही बड़ा वो पेड़ होगा और जितना ज्यादा समय तक रखेंगे। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है। जब भी बात की जाती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर हम कर सकें, प्रूडेंट पॉलिसी जिसे बोलते हैं फाइनेंस की, वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो खुद ही बहुत कुछ दे देती है आप। वो 10 से 26, 26 से 67, 173, देन 450, 4,53,000, देन 11,74,000। अब देखिए कितना बड़ा जंप मारा है इसने, 19 लाख का जंप मार दिया एक ही 10 साल। तो ये एक कहानी है जो बहुत अचंभा करती है, डेफिनेटली करती है। तभी तो आइंस्टाइन ने बोला कि इट्स द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कि ये वंडर ही लगता है, इससे मैजिक ही लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट इट्स लाइक दैट ओनली। यही सच्चाई है। तो ये आप सभी के लिए और हमारे लिए भी ये एक मैसेज है कि हम अपने बच्चों को कम से कम ये मैसेज जरूर दें, और ताकि वो फाइनेंशियल लिटरेट बने और फाइनेंस को जितना जल्दी जमा कराएं ना। हम 30 साल की जो शुरू करते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए बच्चा कम से कम 0 ईयर में नहीं तो 5 साल में तो कम से कम करे, लाइक दैट, एटलीस्ट समझे कि भाई ये करना जरूरी है वगैरह वगैरह। सेकेंड पॉइंट ये आ गया कि जिसने 100 रुपए पर मंथ जमा कराया था उसके कितने पैसे बने। तो जिसने 100 रुपए पर मंथ जमा कराया था उसके 60 इयर्स में, क्योंकि तो 100 साल हर महीने कराते ही रहे, तो पैसा उसने टोटल जमा कराया 72,000 रुपए, पर उसके 36 लाख बने। तो हाईएस्ट जो बने हैं वो इसके बने हैं जो 100 रुपए पर मंथ जमा कराए। तो कंसिस्टेंसी जो है लाइफ में वो बहुत इंसान को ऊपर लेके जाती है। तो जिसने भी अपने प्रमोट किया था गीता, दिखाइए जरा गीता किसने लिखा था, आई डोंट नो। इसमें वैसे तो मैं बैक करूं तो पता लग जाएगा, पर पर्सन खुद बोले तो मजा तो तभी आता है ना जब पर्सन खुद बोले। यस तो एच.के. शर्मा जी ने किया है गीता को सपोर्ट, और किसने गीता को सपोर्ट किया। तो इस तरह से हमने देखा जो 100 रुपीज पर मंथ हमने देखा है, पुराने टाइम में भी बहुत लोग पर मंथ 100 रुपए जमा करते थे, तो मैंने भी देखा करते थे, तो मैंने भी कभी उसकी अप्रिशिएट नहीं किया उसको, ट्रूली स्पीकिंग, कि भाई ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। पर अब जाके जब मैं देखता हूँ, जब इसको फर्दर एनालिसिस करते हैं हम लोग, तो हम पाते हैं कि यस कंसिस्टेंसी और कंटिन्यू करते रहे और फाइनली उन्होंने 36 लाख जो है अपना बनाया। इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट। इसमें बस एक और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे कभी भी आप अगर पैसा जमा कराएं तो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, ऑफ कोर्स ईयर्स होता है, कितने साल के लिए रखते हैं आप, और रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरा पैसा कितने साल में डबल होगा, है ना। तो आप एक थंब रूल बना सकते हैं कि 72 को डिवाइड कर दीजिए, जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिला पर annum, जैसे मान लीजिए आजकल एफडी के इंटरेस्ट बढ़ गए हैं, मान लो तो 9% तक भी मिल जाता है, या सीनियर सिटीजन को थोड़ा ज्यादा मिलता है तो हो सकता है 9.5 और समथिंग, बट जैसे, और आजकल इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं और अब भी बढ़ेंगे जो दिखाई दे रहा है।
तो 9 की अगर हम लेके चलें परसेंट की, तो ये 8 इयर्स में 72 डिवाइडेड बाय 9, तो ये 8 इयर्स में डबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि थंब रूल हमेशा याद कर लें और बच्चों को सबको बताएं कि भी 72 डिवाइडेड बाय दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको ये पता लगे कितने साल में ये डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूल को जरूर याद रखिए। ये एक बड़ा अच्छा रूल है, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि हर इंसान जानना चाहता है मेरा डबल कब होगा, मेरा डबल कब होगा, मेरा डबल कब होगा। तो बस सिंपल रूल याद कर लीजिए और कोशिश करिए जहां आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, और नॉर्मली हम बॉदर नहीं करते, ट्रूली स्पीकिंग हम तो, क्योंकि हम लोग फाइनेंस उसमें जाते ही नहीं, स्कैनिंग में हम तो भगवान के भरोसे चलते हैं। बट जाना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना चाहिए, मंथली कंप्यूट हो रहा है या क्वार्टरली कंप्यूट हो रहा है या हाफ ईयरली कंप्यूट हो रहा है, क्या हो रहा है उसको देखना चाहिए। उससे जो है आपका बेटर मनी मैनेजमेंट होगा और जो है, और आप रैशनल प्रूडेंट डिसीजंस ले पाएंगे मनी मैनेजमेंट के बारे में। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें सभी को चैंपियन की तरह बनना चाहिए। ये मतलब गिरगिट, इसकी तरह, गिरगिट की तरह, जो वक्त के हिसाब से रंग बदलता है। फाइनेंस मार्केट में जो गिरगिट है उसकी बहुत सम्मान है। कारण एक तो पेड़ पे रहता है, पौधा पैदा होता है, उसके साथ चलता है, बीज पैदा होता है, ऐसे मनी ग्रो करती है। जैसे जैसे ग्रो करती है मनी, उसके बाद वो आप नोट करेंगे इसकी आईज बहुत शार्प रहती हैं। ये हमेशा नजर रखता है कि क्या चल रहा है मार्केट में, इंटरनेशनल और नेशनल में क्या चल रहा है, फिर अपना कलर अकॉर्डिंगली बदल लेता है। वो ऐसा नहीं कहता कि मार्केट को नहीं, तू मेरे हिसाब से चल, तो बोलता जैसे मार्केट चलेगी मैं वैसे अपने आप को एडजस्ट कर लूंगा, मैं वैसे अपने आप को चेंज कर लूंगा। फिर आप देखिए इसमें फोटो में सब कुछ दिखाया है, टाइम जो है वो टाइम का पास हो रहा है या बैलेंस, कि आप अपने जितने पोर्टफोलियोज हैं उनको बैलेंस करें, उनको जो है आपस में ध्यान से करें, ताकि आपका सब जो है बैलेंस्ड रूप से हो, आप ओवर रिस्क में ना जाएं, यू नो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आप ना हो, तो आप समय के वक्त के साथ साथ आगे बढ़ें। तो ये एक रिप्रेजेंट करती है फोटो हमारे फाइनेंस वर्ल्ड को। उसके बाद मैंने, क्योंकि रेट की बात कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने कुछ रेट बनाए हैं यहाँ पे, जिसमें ये बताने की कोशिश की है कि जो हमारे डिफरेंट रेट्स हैं वो क्या चल रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे ऑलमोस्ट 6% मिलता है, पीपीएफ में 7.1% मिलता है, ईपीएफ में 8.1% मिलता है, एनपीएस में 10.1। ये जस्ट एक फ्लेवर दे रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कह रहा कि ये दीज आर द, यू नो, द रेट्स का स्टैट्यूटरी रेट, जबकि मैंने ये इसकी हेल्प से लिए हैं, मतलब गूगल से लिए हैं और फाइनेंस की मैगजीन से लिए हैं। सब रेट ठीक है, मैंने लिखा भी है एज ऑफ December 13। पर मेरा मानना है कि आप इसको एक फ्लेवर की तरह लीजिए और नॉट एज ए कि ये मैं इस फिगर्स पे जाएं, बट दिस विल गिव यू एन आइडिया कि ये फिगरें चल रही हैं आजकल। इसी तरह आपको मैं वैसे बता दूं कि एफडी का इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म में ना नॉर्मली 6.5 तक जा रहा है, मीडियम में 7 तक जा रहा है और लॉन्ग टर्म में 8.7.5 तक जा रहा है। और म्यूचुअल फंड एक इस मायने में अच्छी चीज है क्योंकि उसको प्रोफेशनल्स चलाते हैं। बस ये याद रखिए कि वो प्रोफेशनल चलाते हैं। इवन दो स्टॉक मार्केट इज रिस्की अफेयर, पर आप छोटी छोटी अमाउंट भी जमा कराएंगे तो, क्योंकि छोटी अमाउंट मिलके बड़ी हो जाती है और फाइनली जो है वो जो है दे कैन मैनेज इट, और आपको भी उसका कुछ शेयर मिल जाता है। और इक्विटी का मैं वैसे आपको परसेंटेज बता दूं कि 28 इयर्स की लास्ट अगर हम डाटा का एवरेज करें तो 11.22% पे ये इक्विटी बढ़ी है। इसका मतलब इक्विटी में भी अगर आप शांत बैठे रहे लॉन्ग टर्म के लिए तो उसमें बेनिफिट होता ही है। तो उसमें बस केवल अपने को पेशेंस रखनी है, प्रूडेंट रहना है और रिव्यू करते रहना है और डाइवर्सिफाई करना है एंड ऑल दोस थिंग्स। वो भी हम बात करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे, जो है वो कल जो है हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो इसी तरह जो आज की डेट में जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं बैंक, वो है DHFL, बजाज फाइनेंस और ये IDFC बैंक है, बट ये भी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। एक 9.25 दे रहा है, 8.6 दे रहा है। कहने का मतलब बैंक टू बैंक ये डिफरेंट करते हैं। तो हमें बैंक में जाके चेक करना होगा या बैंक की फाइनेंस मैगजीन्स को चेक करना होगा। और क्रिप्टो करेंसी पे हमेशा नजर रखनी चाहिए क्योंकि ये यंग जनरेशन की ये करेंसी है जो वर्चुअली 600% तक भी बढ़ जाती है। मतलब ओवरऑल जो अगर देखें तो 200 से 300% तक बढ़ी है जब से ये आई है अभी तक, और डिफरेंट पीरियड्स में, पर माइनस भी उतनी होती है। तो ये एक जो है बिटकॉइन जैसे जो है वो 230% तक बढ़ा है।
तो इसकी नॉलेज अवेयरनेस रखनी चाहिए, इसलिए रखनी चाहिए कि यंग जनरेशन बिलीव करता है कि हाई रिस्क लें और हाई इनकम करें, बट डूबता भी यही है, क्योंकि उतना ही जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी तेजी से ये डूबता भी है। तो मैं आज का जो है यहाँ पे जो टॉपिक है मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। और अभी हमारे पास लगभग 7 मिनट्स है, जिसमें मैं चाहूंगा कि कोई भी जो है खुद ही ऑप्ट करे, अपने को अनम्यूट करे और जो भी आप बोलना चाहें या स्पेसिफिक कोई चीज पे जानना चाहें तो वो आप बताएंगे, ताकि कल का टॉपिक जो है, क्योंकि 3 दिन का हमने रखा है, पहले 2 दिन हो गया, कल 3rd होगा। कल का अगर आप टॉपिक बताएंगे तो मैं 3rd उस टॉपिक पे करूंगा, बट अदरवाइज मैं इन जनरल इन्वेस्टमेंट पे जो हमारा होना चाहिए कि हमारा गोल होना चाहिए, हमारा पोर्टफोलियो बनना चाहिए, डाइवर्सिफाई होना चाहिए, उन टॉपिक्स को जोड़ के एक बनाऊंगा कल। तो अगर आपको कुछ स्पेसिफिक होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको थैंक यू बोलता हूं और धन्यवाद बोलता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं कि आप कुछ भी बोलना चाहें या कहना चाहें या अपना रिएक्शन देना चाहें तो जरूर दें। ऑफ कोर्स मैंने ये फार्मूले वगैरह लिखे हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं है। तो धन्यवाद। तो इस तरह से मैं इसको फिनिश करता हूं और आपको इनवाइट करता हूं कि आप जो है कुछ बोलें। और मैं खासकर पड़ोसी साहब को इनवाइट करता हूं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए मायने रखता है और वो तो हमारे आइडल हैं और वो जो भी बोलेंगे हम उसको स्वीकार करेंगे और उसको फॉलो करेंगे। तो अगर वो बोलेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और जो उन्होंने वैल्यूएबल टाइम खासकर अपने जन्मदिन वाले दिन दिया है वो बहुत बड़ी बात है। तो सभी जो है 3 बार ताली बजाएंगे फॉर बेस्ट विशेष देते हुए फॉर द हैप्पी बर्थडे। 3 बार ताली, 1 2 3। गुड 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 गुड। तो प्रदीप साहब अगर बोलेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। यस, वेलकम प्रदीप साहब। Yeah, there is nothing what I want to say. The only thing is that compounding, everyone knows, makes a difference. But at the same time, we have to take care of the inflation. So those will be little bit complicated things. But yes. We have to see when we are investing, what is the right place to invest. Yes. So choosing the right place is very important. Yes. Things are changing very fast. The thinking is changing very fast. Yes. Earlier people used to say investing in house is very good. Today may not be. Yes. So the investing has lot of, how can I say, directions. But I think you have started a good point. Let's understand. The basic idea is compounding makes a difference anywhere. If we start compounding, so then we can see that we get much more than what we think. Yes. Thank you very much, sir. Thank you very much. और कोई बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपने को अनम्यूट करें और अपने पास केवल 1 या 2 मिनट है जिसमें हम ये कर सकते हैं। क्यों? हाँ जी, मनमोहन, आर यू एबल टू? हाँ जी, वेलकम बलविंदर राय जी। अच्छा, फॉर यंग पीपल 1 ईयर यंगर टू यू, उनके लिए क्या प्लान है? हाँ जी। for persons who are younger to you, maybe 1 year, what are plans for them? हाँ, that's what I am saying कि जो मेन तो उन्हीं के लिए है कि ताकि वो लोग जिसे बोलते हैं फाइनेंस लिटरेसी, भी हम लोगों की तो सच में बोले उम्र निकल गई, पर मेरा जो इस पे टॉपिक्स पे डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करने का मकसद भी यही है। यस, हमारी एज वालों के लिए क्या प्रपोजल है? क्योंकि हम लोगों की एज का एक क्या बोलते हैं, एक अननोन व्हाट यू कॉल लिमिटेशन है व्हिच वी डोंट नो, बट लेट्स से कि वी हैव 25 years something, 30 years. 30 years का मतलब हो गया कि you will be 96 years old. ओके, चलो। तो मतलब पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अभी से शुरू कर दे ना। गुड सो गुड, बेस्ट के लिए धन्यवाद। यस। और आप बोलना चाहेंगे और कोई बोलना चाहेंगे तो अनम्यूट करें और अपने आप को जरूर बोलें ताकि हम इसको इंटरेक्टिव सेशन बनाते जाएंगे। और कोई टॉपिक आपके माइंड में होगा तो आप बताइए, तो हम उसको भी जरूर कवर करेंगे।
हेलो। हाँ जी, हाँ जी, वेलकम। हाँ सर, थैंक यू। कह रहे हैं कि जो SIP रहता है सर, उसमें भी तो लॉस कभी होता है ना, मान ली जब शेयर बाजार गिर जाता है तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो है ही है। एक्चुअली क्या है, शेयर मार्केट की तो नेचर ही वही है कि शेयर मार्केट तो नेचर ही जी। वही है कि जहां वो बहुत ज्यादा देती है, लेती भी उसी हिसाब से है। और बट अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जाएंगे तो शेयर मार्केट आपको डराएगी नहीं, मतलब वो दिस इज ए टेम्परेरी फेजिस, वो एक उसकी नेचर ही है। कल शॉर्ट टर्म में वो आप जानते ही हैं कि शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स क्यों होते हैं, बिकॉज पेशेंस, जैसे बहुत वैरन बुफे ने बहुत अच्छी लाइन बोली है, मनी गोज फ्रॉम द इम्पेशिएंट पर्सन टू द पेशेंट पर्सन, है ना। इट्स नथिंग बट मनी जी। गोज। और उसने बहुत अच्छा बोला है कि अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते, है ना, तो आप 10 मिनट्स भी मार्केट में मत रहे, नहीं तो आप 100% अपना बर्बाद कर देंगे। और उसने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि जब आप शेयर मार्केट में आए तो जो भी मनी लगाएं, बी रेडी कि वो 100% डूब जाएगी। आई मीन बी रेडी फॉर दैट। अगर आप शेयर मार्केट में आए हैं तो कुछ उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, एक दिन हम उसी चैप्टर पे डिस्कस करेंगे कि जो स्टॉक मार्केट जो है उसकी नेचर क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है। अगर हम उसको पहचान लेंगे तो हमें कोई भी मन में शिकायत नहीं होगी। ओनली थिंग वी विल मैनेज दैट। जैसे मान लीजिए अगर आप टफ रास्ते पे, टेरेन पे जाते हैं और उसके हिसाब से अपनी यात्री जब यात्रा करते हैं उसी हिसाब से अपना सामान लेके जाते हैं। मान लीजिए आप हिल स्टेशन पे जाते हैं, टफ रास्ते पे जाते हैं, उसी तरह का सामान लेके जाते हैं। मान लो केदारनाथ जाते हैं तो आपको आंधी तूफान से डर नहीं लगता, बिकॉज यू आर ऑलरेडी रेडी फॉर दैट, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो मार्केट की नेचर ही हुई है, तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट। एंड उसमें हमें फिर बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि स्टॉक मार्केट ऐसा करके, क्योंकि स्टॉक मार्केट का रिकॉर्ड है कि 28 इयर्स में उसने 11.22% दिया है, जबकि बीच के कुछ शेयर्स में जबरदस्त नुकसान हुआ। अगर वो ना होता तो ओवरऑल परसेंटेज बहुत ऊपर जाती। और अगर आप डाटा की बात करें तो स्टॉक मार्केट 13 to 15% देती है, यूएस मार्केट की स्टॉक मार्केट 10% देती है ऑन एवरेज। तो हमारे देश की ज्यादा देती है पर उतना ही नुकसान भी ज्यादा करवाती है ना। जो ज्यादा देगी, वेयर एवर यू नो, रिस्क एंड रिटर्न ये कोरिलेटेड थिंग्स हैं। रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा होगा, है ना। तो वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। पहले तो अपने को पहचानना होगा कि हम कितना रिस्क उठा सकते हैं। तो यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं।